प्राकृतिक जल स्रोत। वहाँ बहुत बड़ी तोप रखी हुई है। इस बुर्ज के ऊपर मेंढा तोप रखी हुई है। मुख इसका मुंड मेंढा की तरह है और 3.5 किलोमीटर इस तोप की मार है। 3.5 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है और शुद्ध कॉपर की तांबे की बनी हुई ये तोप है। और इस बुर्ज से ये दृश्यावली बड़ी सुंदर मनोरम, ये किसी प्राचीन महल के खंडहर नजर आ रहे हैं यहाँ से। और अब हमें वहाँ जाना है। ये शंकु आकार के पहाड़ी पर मुख्य महल का शीर्ष भाग वहाँ बना हुआ है, वहीं हमें जाना है। किले के इतिहास की बात करें, ये 5वीं से 7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट कूट राजाओं ने इसका निर्माण किया। इन्हीं राजाओं ने एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। किले का ऊपरी भाग, जिसमें अंधेरी गुफाएं, भूल भुलैया और खंदक खाइयां जो चंद्रकांता संतति की याद दिला देती हैं, विशाल कठोर चट्टानों को तराश करके उनका निर्माण किया गया है। ये जो पुलिया नजर आ रही है अभी तो लकड़ी और लोहे से बनी हुई है, लेकिन उस काल में ये चमड़े की बनी हुई होती थी और इसको समेटा जाता था शत्रु के आक्रमण के समय में। और जब ये पुलिया समेट ली जाती थी तो किले में जाने का कोई रास्ता नहीं बचता था और चारों तरफ ये गहरी खाई जिसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप रहते थे। इसके कारण इसको कूद करके तैर के पार करने जाने का भी कोई अवसर नहीं था। और आइए अब अंदर पहुंच रहे हैं किले के तिलस्मी भाग में। यही है वो किले का तिलस्मी भाग जिसकी चर्चा प्रारंभ में की गई। आइए। किले का भूगर्भित मार्ग जो गुफाओं में से गुजरता है वो प्रारंभ हो गया है और ऊपर गुफाओं के बीच कितना ही ऊंचा पहाड़ है, लेकिन ये गुफा के द्वारा रास्ता बनाया हुआ है। और जो प्रकाश हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पहले प्रकाश नहीं हुआ करता था। ये भी चट्टान से, प्राकृतिक चट्टान से ढका हुआ था, यानी गुफा का ही ये हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1952 में प्राकृतिक कारणों से ये प्राकृतिक चट्टान छत बनी हुई थी वो गिर गई और ये छोटा चौक हो गया। ये रास्ता भूल भुलैया का, माताजी कह रही हैं लाइट नहीं है, अंधेरा है। और यहाँ एक बोर्ड मिला, अंधेरी। यहाँ से अंधेरी शुरू होती है। ये दुर्ग तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग था, इस शिलालेख में लिखा हुआ है। युद्ध काल में ये घुमावदार सुरंग शत्रुओं से बचने का उत्तम जरिया था। इस सुरंग के अनेक अनसुलझे पहलू हैं जो अभी तक भी रहस्य बने हुए हैं। लंबी घुमावदार सुरंग शीघ्रता से क्रमशः ऊंची उठती चक्करदार सीढ़ियों तक जाती है। सीढ़ियों की ऊंचाई और चौड़ाई अनियमित और ऊपर नीचे है और जहां रोशनी के अभाव में आवागमन बिल्कुल असंभव है। भूल भुलैया तथा अंधेरे के कारण शत्रु भ्रमित होकर के अनेक कठिनाइयों का सामना करते थे। लंबी ठोस पत्थरों से तराशी हुई सुरंग में निर्मित कोठरियां द्वारपाल कक्ष और भंडार के रूप में प्रयुक्त होते थे। सुरंग के घुमावदार रास्तों में स्थित भ्रामर झरोकों से आती हुई रोशनी की ओर बरबस ही आक्रांता यानी आक्रमणकारी आकर्षित होते थे और असंतुलित होकर के सीधे खाई में गिर जाते थे, जहां मगरमच्छ और जहरीले सर्प उनका इंतजार करते रहते थे। अंधेरा मार्ग, बिछाई गई कीलें, दम घुटाओ धुआं और ऊपर से फेंके गए गर्म पानी या तेल से आक्रांता घायल हो जाते थे और खुले प्रांगण में
जो ये सीढ़ियाँ थी जिनसे हम ऊपर आए, ये पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई हुई है, जो 1952 में बनाई थी। और ये खाई जो इस दुर्ग के चारों तरफ अकूत गहराई और जलराशि वाली खाई, ये रोशनदान हमें नज़र आ रहा है। ये ऐसे ही रोशनदान गुफा के जगह जगह भी बने हुए थे और इनसे आती रोशनी से भ्रमित होकर के और आक्रांता सीधे खाई में गिरता था, जहां मगरमच्छ का शिकार हो जाता था। अब आइए हम गुफा के अगले सोपान में प्रवेश करें और यहाँ से होता है वो तिलस्मी गुफा मार्ग, जो हमें चंद्रकांता संतति की याद दिला देगा। आइए। भूल भुलैया। इधर कहाँ जा रहा है रास्ता? अच्छा, भूल भुलैया। ओह, क्या गजब की निर्माण है भाई। ये है कलेजा कंपा देने वाले टूपिया मार्ग। उठपटांग सीढ़ियाँ, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी, कहीं आधी सीढ़ी है, कहीं पौन सीढ़ी है, कहीं पूरी सीढ़ी है। और सीढ़ियों पर ध्यान दे या शत्रुओं पर ध्यान दे, और इस गफलत में से शत्रु रहता था और ऊपर से गरम गरम तेल या पानी आ जाता था। इस प्रकार ये गुफा मार्ग लौटते समय और इसका बताएंगे। और जैसे ही हम गुफा मार्ग से बाहर निकले तो लगा जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गए। गुफा मार्ग से निकलने के बाद अब ये फाइनल चढ़ाई प्रारंभ हो गई है और इस रास्ते से ये दृश्य अब खुले आसमान के नीचे ये सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं और बड़ा ही रोमांचक सफ़र ये सिद्ध हो रहा है। अरे चलते क्या? देवगिरी दौलताबाद किले का। जय हो। देवगिरी किले पर 130 वर्षों तक यादव वंशियों का अधिकार रहा और इस दौरान भिल्लम देव, जैत्रपाल, सिंघण देव, कृष्णदेव राय, महादेव राय, रामदेव राय आदि राजा हुए और इनके शासन काल में देवगिरी ने विशाल साम्राज्य ने ऐतिहासिक, आर्थिक और धार्मिक समृद्धि का स्वर्णिम काल देखा। हीरा, मोती, सोना, चांदी, इससे समृद्ध देवगिरी 1294 से
1318 तक इस्लामिक आक्रमणों से त्रस्त रहा। आखिर आक्रमणकारियों से संत्रस्त होकर हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने धोखाधड़ी और घर के भेदियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी का इस पर कब्जा हो गया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने यहाँ कब्जा कर लिया और अकूत धनराशि खिलजी दिल्ली ले गया। पूरे रास्ते में जो सुरक्षित मंदिर मिला वो एकमात्र यही मंदिर था जो गजानन गणेश जी महाराज को समर्पित है। गणपति बप्पा मोरिया, गजानन गणेश जी महाराज का ये मंदिर। और इस मंदिर में कहते हैं कि पुणे के पेशवाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जब पेशवाओं का इस पर कब्जा हो गया था, अधिकार हो गया था, तब गणेश जी का ये मंदिर बनवाया था उन्होंने। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। हम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा बस हम इस किले के क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाले हैं और रास्ते का यह मनोभावन चित्रण, क्या दृश्यावली है। और बस अब हम किले के शीर्ष तक बस पहुंचने ही वाले हैं। जय हो। अलाउद्दीन खिलजी का इस पर कब्जा हो गया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने यहाँ कब्जा कर लिया और अकूत धनराशि खिलजी दिल्ली ले गया। उसके सेनापति काफूर ने देवगिरी के मंदिरों को तोड़ा। 1318 में इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन 10 साल भी नहीं हुए थे और 1327 में देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन हो गया। उसने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी को बनाया और उसी ने देवगिरी का नाम बदल करके और दौलताबाद रख दिया। और हम उसी देवगिरी अर्थात दौलताबाद के किले के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं। और इस शीर्ष पर कैसे कैसे दृश्य होंगे, इस शीर्ष पर पहुंचने के बाद नीचे के दृश्य किस प्रकार से दिखाई देंगे, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। जय माता।